हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। तो अपनी पुराने वीडियो में हरगोपाल के साथ हमने डिस्कस किया था उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी में लाइफ के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था हमारे साथ। तो आपने लास्ट अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो पूरे प्रोसेस के बारे में और बाकी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हमारा पता कैसे लगा और क्या रीज़न था कि आपने हमें सेलेक्ट किया आपके प्रोसेस के लिए। मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे आपके बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ पे मैंने आपका देखा, आपका बोलना चालना, तो उससे मेरे को लगा कि यार हाँ, इन कंसल्टेंसी वालों से मेरे को बात करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपको कॉल किया, आपने जैसे कि नंबर दे रखा था यूँ। उसके बाद आपने और मेरे को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई का कैरिकुलम जो सेम रहता ही है। आपके साथ जो एक्सपीरियंस की बात देखें हम, तो यदि मैं कहूँ फ्रॉड को लेकर के, कंसल्टेंट फ्रॉड करते हैं। लेकिन भाई मेरे को जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिली है ना, इतने मैं कहता हूँ कि शायद किसी को मिले। जितना पैसा जब चाहिए, जिस भी चीज़ को, यदि आपको फीस के लिए पैसा चाहिए, हॉस्टल फीस के लिए पैसा चाहिए, कंसल्टेंटी का पैसा चाहिए, जितना भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, कोई कह रहा है भाई आपको 9 लाख देने पड़ेंगे, 10 लाख देने पड़ेंगे, वो भी एक साथ देने आप उसको एक साथ दे दो। इसके अलावा मतलब उसकी कोई भी वो नहीं है, फिर जिम्मेदारी का भी वो कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसल्टेंसी के साथ मेरे इतने ट्रांसपेरेंसी रही है कि जब मेरे को जिस चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मेरे टिकट के पैसे हैं, जैसे कि मेरे फीस के पैसे थे, जैसे कि मेरे कंसल्टेंसी के पैसे थे, वो उसी टाइम लिए गए। एक्चुअल में होता ही है कि बहुत सारे कंसल्टेंट ये कर लेते हैं कि पहले ही ले लेते हैं। उसके बाद बच्चा कितना खर्चा आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। 10 लाख भी ले लेते हैं, 15 लाख भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। नहीं, वो तो देखो बिल्कुल हम सारा बता के चलते हैं बच्चों को कि इतना इस चीज़ में एक्सपेंस आ गए, हमारे चार्जेस है, ये इनके चार्जेस है, ये आपको यहाँ पे करना है। तो वो सारा हम पहले से ही आपको बता के यही चीज़ आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने जैसे यूट्यूब वीडियोज में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यदि मैं तबेर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो एवरेजन आपको 5 से 7 लाख में आपका खर्चा, इसके अलावा टिकट, इसके अलावा और भी कोई खर्चे, सारा घूमना फिरना आपको 5 से 7 लाख के बीच में आराम से। बच्चा एकदम सही है, सारी चीजें अच्छे से खर्च करता है, तो मुश्किल से आराम से 5 से 7 लाख। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करती है। बाकी जो फिक्स चार्ज जैसे कि फीस है, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फीस है, इंश्योरेंस है, जो हमारी सर्विस चार्ज है जो कि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में लेते हैं, तो वो सब तो फिक्स रहता ही है। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 ईयर हो गया जी। स्टार्टिंग में आप आए थे, हमने आपको कुछ प्रोमिस किए थे कि हम ऐसा आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा सब कुछ रहेगा, तो क्या वो प्रोमिस सारी फुलफिल हुई है या फिर ऐसा कुछ जो रह गया हो? जितनी भी चीजें थी, जिस हिसाब से मेरे से बात की गई थी, वो सारी चीजें उसी हिसाब से हुई। जैसे कि बताया था कि भाई आपको इंडियन खाना मिल जाता है, क्योंकि इवन रहने वाले को इंडिया से ही है, तो सब खाने का मिल जाता है। तो खाने की मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि इंडियन फूड मिल जाएगा, मेरे को भी मिल गया था। 1-2 महीने मैंने भी सीनियर भैया से अच्छा खाना खाया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा खाना बनाया था उन्होंने। लेकिन मैं खुद बना सकता था, तो धीरे धीरे फिर मैंने बनाया, तो अब मैं खुद ही बनाता हूँ। तो लाइफ स्किल वो तो आने भी चाहिए। देखो आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आप पीजी करने भी कहीं पे जाओगे, तो हो सकता है आप घर से दूर जाओ, तो वहाँ पे जो है फूड आपको बनाना आएगा, तो एक लाइफ स्किल है, ऐसा नहीं है कुछ अलग से आपको सीखना पड़ रहा है, आप पूरी लाइफ आपकी काम आती है। तो दूसरा मुझे जानना था कि जैसे बच्चों का डाउट रहता है कि फ्रॉड का, जैसे आपने बात कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है बच्चों को बताया कुछ जाता है, फिर वो वहाँ पे जाके ऐसा भी होता है कि तो ज़्यादा चार्ज ले ली जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि वो वीज़ा का बताते नहीं बच्चों को। तो आप ये बताइए कि जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ था, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया था, इस टाइप से कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने जिस टाइम यहाँ से जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे फीस के पैसे, तो फीस के पैसे उसी टाइम लिए गए जब फीस भरी गई। जब उनको रसिया आना था, तो उसी टाइम फीस के पैसे लिए गए। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के पैसे, तो जिस टाइम डॉक्यूमेंटेशन हुई थी उसी टाइम आपने लिए। उसके बाद मेरे को 2-4-5 दिन के बाद आपने तुरंत वो डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए वो पैसे लिए गए, जैसे एडमिशन लेटर वगैरह होते हैं, उनके लिए पैसे लेते हैं, तो वो तुरंत फिर एडमिशन, ये नहीं है कि आपसे पैसे 2 महीने पहले रख लिए और एडमिशन लेटर आपको दे रहे हैं 2 महीने बाद। ऐसा नहीं है। मेरे को जैसे ही आपने पैसे लिए, उसके 2 से 4 दिन बाद मेरे को एडमिशन लेटर मेरे फ़ोन पे भेज दिया। सारी चीज़ें मेरे को अपडेटेड थी। हरगोपाल, मेरा एक लास्ट आपसे डाउट है, ठीक है? अभी मैं आपसे
फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होने वाला है, अभी मैं आपसे मिला हूँ। तो स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो ऐसा हुआ कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और हमने आपको बोला था कि हम पूरे 6 साल तक आपको पूरी हेल्प करेंगे, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो उसके बारे में आप बताना चाहोगे, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया आपको पढ़ाई करते। जी बिल्कुल, यदि मैं इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। जब मेरे को जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी है, जैसे कि किसी पढ़ाई से रिलेटेड पड़ी है, किसी भी चीज़ से जैसे कोई लेटर निकलवाना होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को लोन के लेटर की ज़रूरत पड़ती है यूनिवर्सिटी से, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को लेकर के यदि होती है तो कंसल्टेंसी हमेशा हमारे साथ खड़ी है। MBBS इनको कंसल्टेंसी हमेशा मेरे साथ रही है। किसी जैसे टिकट अब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो टिकट का प्रॉब्लम होता है, भाई हमें आने जाने की बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है, कहाँ से क्या होना होता है। तो सारी चीज़ें जैसे जब कॉल किया, एक तो बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे को आपकी कंसल्टेंसी की लगी वो ये थी कि मुश्किल से 2 से 3 रिंग होती है, उसके बाद फ़ोन अटेंड हो जाता है। ये तो बहुत सारी कंसल्टेंसी ऐसी हैं जिनको रिंग करते रहो। जब पैसे की ज़रूरत थी उस टाइम तो उन्होंने एक ही रिंग कॉल अटेंड किया था। बट अब जब बच्चे को कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, उस टाइम रिंग करते रहो, शाम का सुबह हो गया लेकिन इसलिए अटेंड कॉल नहीं। तो आपने 2 से 3 रिंग में कॉल अटेंड किया है हमने, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू हरगोपाल फॉर दिस पॉजिटिव रिव्यू अबाउट अस। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी किया था, पूरे 6 साल तक आपके साथ में रहूँगा। कभी भी कोई आपको रिक्वायरमेंट हो, कभी भी कुछ नीड हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पास मेरा नंबर भी, रशियन नंबर पर्सनल जो है, तो कभी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमेशा आपके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। और अगर आप भी रशिया आते हो, आप हमारी सर्विसेज लेते हो, तो हमारी सर्विसेज का ही पार्ट है जिसमें हम आपका एडमिशन के साथ साथ जो रशिया में सपोर्ट सर्विस रहती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी पूरे 6 साल के दौरान। उसके लिए आपसे बार बार कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमारे एक फिक्स चार्ज होता है जो कि कंसल्टेंसी चार्ज फर्स्ट ईयर में लेते हैं एडमिशन के टाइम पे, और उसी में जो आपके हमारी सर्विसेज है रशिया में जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ इंक्लूड रहता है। सो अगेन थैंक यू हरगोपाल फॉर दिस पॉजिटिव रिव्यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।